सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मार्च महीने के राशिफल के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मार्च का महीना कैसा होगा, ग्रहों के हालात कैसे रहेंगे और आपका जीवन इस महीने कैसा रहने वाला है, इसी बात को इस वीडियो में बहुत विस्तार से समझेंगे। मार्च के महीने में बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे, मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, केतु कन्या में, राहु मीन राशि में और शुक्र भी मीन राशि में रहेंगे। लेकिन शुक्र मीन राशि में 2 मार्च को वक्री होंगे और बुध भी यहाँ पे रहेंगे मीन राशि में ही, और यहाँ पे बुध 15 मार्च को वक्री होंगे। कुंभ राशि में शनि सूर्य और चंद्रमा रहेंगे और कुंभ राशि में शनि सूर्य चंद्रमा के साथ सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे 14 मार्च को। तो ये मार्च महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति रहेगी। इस आधार पर आपका जीवन मार्च के महीने में कैसा होगा इसको हम समझेंगे। हम जो राशिफल आप सभी को बताते हैं ये आप अपनी लग्न की राशि या चंद्रमा की राशि पे समझा करें, और एक ये सामान्य ग्रह गोचर है। आवश्यक रहेगा कि यदि आपको कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो किसी अच्छे मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करा लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो इन नंबरों पर आपको संपर्क करना है। आइए अब अगली और अंतिम 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन की बात करेंगे। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि वालों का मार्च का महीना कैसा होगा, इसके लिए आप स्क्रीन पर देखिए ग्रहों की स्थितियां, उसको मैं विश्लेषण करता हूं। धनु राशि जो होती है वो बृहस्पति से ऑपरेट होती है, यानी आपकी राशि के मालिक कौन होते हैं? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। 6ठा घर रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, और जब लग्नेश 6ठे में चले जाते हैं तो ये बात बहुत अच्छी नहीं होती है। ये परेशानियां देती है, स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर, काम को लेकर डिस्टरबेंस देती है, और आप ऐसा निश्चित महसूस कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं काम डिले हो रहा है, हेल्थ बार बार खराब हो रही है, कन्फ्यूजन्स खूब बढ़ रहे हैं, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, कर्ज से, शत्रु से कहीं ना कहीं आप परेशान, चाहे छोटे तौर पर या बड़े तौर पर आप होंगे ही होंगे। ऐसी कुछ ग्रह स्थितियां हैं। और इस महीने भी बृहस्पति अभी भी 6ठे भाव में रहेंगे और ये 15 मई तक लगभग रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, इसके लिए उपाय अवश्य करते रहें, अभी जो मैं अंतिम में बताऊंगा। इस महीने कुछ खास चीज़ें हो रही हैं। एक तो 14 अप्रैल को जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करके मीन राशि में आएंगे, तो 14 अप्रैल के बाद का जो समय है सूर्य के द्वारा ये बड़ा बढ़िया रहने वाला है। हालांकि ये राहु के साथ ग्रहण में आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, लेकिन चूंकि भाग्य के मालिक सूर्य हैं और यहां पर बैठकर अपनी दृष्टि 10वें घर कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे और कर्म भाव के मालिक के साथ बैठेंगे, यानी बुध के साथ। आप स्क्रीन पर देखिए, जो समझिए ग्रह स्थिति, जहां पर 2 नंबर लिखा है ये रोग स्थान है, यहां पे बृहस्पति बैठे हैं, आपकी राशि के मालिक बृहस्पति हैं। शुरू में जो मैंने पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट बताया, सूर्य मीन राशि में जाएंगे। कुंभ राशि जहां 11 नंबर लिखा है यहां पे गोचर कर रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद ये शिफ्ट होकर चौथे घर जहां पे 12 नंबर लिखा है यहां पर जाएंगे। और यहां पर पहले से कौन देखिए बैठे हुए हैं? राहु, शुक्र और बुध। और इन 3 ग्रहों में बुध कहां के मालिक हैं? कर्म भाव के मालिक, यानी नवम भाव 10म भाव की युति चतुर्थ भाव में, यानी सूर्य और बुध की युति चौथे घर में, और दोनों की दृष्टि करियर भाव पर। ये बड़ी अच्छी बात है भाई। 14 अप्रैल के बाद आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, इन दोनों के लिए बहुत अच्छा चेंज है, बहुत फायदेमंद चेंज है, अच्छा चेंज है, बढ़िया है। ये फायदा निश्चित 14 अप्रैल के बाद मिलेगा। लेकिन चूंकि सूर्य राहु के ग्रहण में है और करियर पे केतु बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा डिले, ऑब्स्टिकल, झंझट, टेंशन के बाद होगा। लेकिन प्रयास 14 अप्रैल के बाद करना चाहिए। एक अच्छा परिवर्तन 14 अप्रैल के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरा, शुक्र यहाँ पे उच्च राशि के रहेंगे पूरे महीने, लेकिन 2 मार्च से वक्री हो जाएंगे। पूरे महीने अपनी माँ का बड़ा ध्यान रखिए, आपकी माता जी हो उनके स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखिए। मार्च का महीना उनके हेल्थ के लिए बड़ा बुरा हो सकता है, इसका ध्यान रखें। बाकी थोड़ी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम रहेगी आपके जीवन में, स्थिरता नहीं है, ये योग नजर आता है। दूसरा, मंगल 7वें घर में चल रहे हैं
जो मैरिटल लाइफ के लिए थोड़ी डिस्टरबेंस बनाते हैं और डेली इनकम या पार्टनरशिप के लिए भी परेशानियां देते हैं। धनु राशि वालों के लिए इस महीने 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 ये तारीखें जरूर नोट करिए, क्योंकि ये तारीखें इनऑस्पिशियस हैं, अशुभ हैं आपके लिए, क्योंकि इन तारीखों पर जो आपके लिए ग्रह गोचर है वो नकारात्मक परिणाम देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 ये नोट कर लीजिएगा। स्वास्थ्य की बात सबसे पहले, स्वास्थ्य में आपको बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में बताया, क्योंकि लग्नेश रोग भाव में हमने पेट आदि का ध्यान रख के चलिए। धन की बात, लाभ का मालिक शुक्र है, धन का मालिक शनि है, शनि की युति, शनि ठीक है, शुक्र भी ठीक है। ये महीना फाइनेंशियली ठीक रहेगा, फाइनेंशियली अच्छा है, खासतौर से 14 अप्रैल के बाद। वेल्थ ठीक है, इस महीने में वेल्थ ठीक है। एजुकेशन, 5वें का मालिक मंगल है 7वें भाव में, एजुकेशन भी ठीक रहेगी, लगभग ठीक रहेगी, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। नौकरी को लेकर 14 अप्रैल के बाद अच्छा समय है। बिजनेस को लेकर 14 अप्रैल के बाद अच्छा समय है, लेकिन पार्टनरशिप में और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो आप प्लीज अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए। मैरिटल लाइफ में थोड़ी उथल पुथल तनाव रहेगा, क्योंकि सप्तमेश नीच का भी है और सप्तम में मंगल है शत्रु राशि का, तो ये गड़बड़ करता है। लव लाइफ यहाँ पे ठीक रहेगी इस महीने। अगर आप कोई लव प्रेम है और आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये महीना अच्छा है इस विषय में आगे बढ़ने के लिए। सोशल लाइफ ठीक है, इस महीने को बेहतर करना है तो आपको एक उपाय बता रहा हूं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप जो है प्रतिदिन जो है 108 बार कर लिया करिए, और गाय को भोजन हफ्ते में एक बार जरूर दे दिया करिए। अगली राशि मकर। मकर वालों का अगर हम वक्त देखें मार्च के महीने में, तो स्क्रीन पर कुंडली बनी दिखेगी, आप देखिएगा। मार्च का महीना मकर राशि वालों के लिए कुछ परिवर्तन में है। एक तो 29 मार्च को शनि राशि अपनी परिवर्तित करेंगे, ये एक बड़ा परिवर्तन है, इसके लिए मैं एक बड़ा स्पेशल वीडियो भी दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मार्च के महीने में 14 मार्च तक शनि और सूर्य की युति दूसरे भाव में रहेगी, द्वितीय भाव में, तो ये थोड़ी सी मार्च के महीने में 14-15 दिन तक आपको परेशान करेगी। घर की चिंता को लेकर मन परेशान रहे, स्वयं का हेल्थ खराब रहे, स्वयं का बार बार वायरल हो, हड्डी में दर्द हो, पाँव में तकलीफ हो, गले में तकलीफ हो, क्योंकि शनि की युति अष्टमेश के साथ द्वितीय भाव में है, और द्वितीय भाव जो होता है वो फैमिली का है, गले का है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखकर चले। हो सकता है कि आप इसको महसूस भी कर रहे हो, 13-14 दिन से ये योग बने हुए हैं फरवरी में, और ये 15 मार्च तक चलेगा, तो इस बात को आप ध्यान रख के चलो। तो हेल्थ का एक तो मकर राशि वालों को बड़ा ध्यान रखना है अभी 14-15 मार्च तक। परिवार में बेमतलब की झंझट, तनाव, चिंता, ये सारा का माहौल अब भी 14-15 मार्च तक रहेगा। बाकी तो करियर मार्च के महीने में ठीक नजर आता है, नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे बढ़ेंगे, नया मौका मिलेगा, क्योंकि करियर का मालिक उच्च राशि का है, तो आप पूरे महीने प्रयासरत रहें। वक्री होने की वजह से थोड़ा डिले या मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम अच्छा रहेगा। तो करियर बड़ा अच्छा है, अगर आप जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या कोई बड़ा चेंज चाहते हैं तो अच्छा है, ये आप आगे बढ़े इसमें। नीच राशि का बुध भी यहाँ पे है भाग्येश होकर, लेकिन शुक्र की वजह से नीच भंग रहेगा, तो थोड़ी सी आपको छोटी, अगर आपकी कोई बहनें हैं आप, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिए उनके स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का लेकर ध्यान रखिए। बाकी चीजें ठीक है। मंगल यहाँ पे नुकसानदायक है, क्योंकि लाभ का मालिक मंगल है, रोग ऋण शत्रु में है, तो कुछ दवाइयों पर धन जाना, पैसे फंसना, वेस्ट होना, पैसे कोई मार ले गया, या फाइनेंशियली कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हो जाना, इसके योग रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान रख के इस महीने चलना है। हालांकि मंगल जब छठे घर में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, ऊर्जावान होता है, और कहीं ना कहीं जो है शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। लेकिन मंगल छठे का हेल्थ के लिए, चूंकि लाभ का मालिकों के मंगल छठे है, तो वहां पर इस बात को समझना आवश्यक हो जाता है। इस महीने 2, 3, 9, 10, 22, 23 और 24 तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। इन तारीखों को नोट रखिएगा, क्योंकि इन्हीं तारीखों पर आपको परेशानियां होंगी, इसलिए इन तारीखों पर आपको अपने बड़े जरूरी काम नहीं करने चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में चीजें लगभग ठीक हैं, गले का, हड्डियों का ध्यान रख के चलें, ठीक रहेगा। धन की बात करें
तो पैसे वेस्ट होना, थोड़ा खींचना, पैसों को लेकर थोड़ा चिंता आना, ये सब इस महीने रहेगा, क्योंकि लाभ का मालिक मंगल छठे है, लेकिन अंततः चूंकि शनि धन भाव पे है तो चीजें अंततः ठीक रहेंगी। एजुकेशन आपकी ठीक है, क्योंकि पंचमेश उच्च राशि के हैं। नौकरी भी आपकी इस महीने ठीक रहेगी। बिजनेस भी सामान्य रहेगा, कोई ऐसी बहुत अच्छी बात भी नहीं है, बुरी भी बात नहीं है, सामान्य है। मैरिटल लाइफ में सामान्य स्थिति रहेगी। लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोशल लाइफ भी अच्छी है। इस महीने को बढ़िया बनाया जाए, हनुमान जी की उपासना की जाए। हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जरूर जाएं आप। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य और अवश्य करते रहें, ये आपसे निवेदन है। अगली राशि कुंभ। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करें, कुंभ राशि वालों के वक्त को देखें मार्च के महीने में, तो मार्च का महीना आपके लिए लगभग ठीक नजर आता है, क्योंकि शनि आपके लगन में है, सूर्य के साथ युति करके बैठे हुए हैं। 14 मार्च तक सूर्य शनि आपके लगन में रहेंगे। सूर्य शनि की युति थोड़ी सी यहाँ पे कष्टकारी होती है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और इससे नुकसान होता है। किसी प्रकार से जो है वर्किंग प्लेस पर बॉस से, उच्च अधिकारियों से थोड़ी परेशानियां होती हैं। आंख हड्डी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो हो सकता है कि आप इसको महसूस कर रहे हो, या अगले 14 मार्च तक आप महसूस कर सकते हैं, अगले 15 दिनों में। तो इसका ध्यान आपको रख के चलना चाहिए। बाकी 14 मार्च के बाद सूर्य निकल कर आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ ग्रहण बना लेंगे, तो यहाँ पे परिवार को लेकर थोड़ी चिंता बन जाती है, फैमिली को लेकर डिस्टर्बेंस बन जाती है, मैरिटल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि 7वें घर का मालिक राहु के साथ द्वितीय भाव में चला जाएगा 14 मार्च के बाद, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी इस महीने करियर अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल केंद्र के मालिक होके 5वें घर त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ये चीजें ठीक है। भाग्य का भी प्रबल साथ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र भी ठीक स्थिति में है। करियर पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, ये भी बात ठीक नजर आती है। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों का मार्च का महीना ठीक जाने वाला है, कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। बस 14 मार्च के बाद मैरिटल लाइफ रहेगी गड़बड़, 14 मार्च के बाद परिवार में थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा, टेंशन रहेगी, है ना। और 14 मार्च से पहले आपको आंख हड्डी सिर का बड़ा ध्यान रख के चलना है। करियर ठीक है, बाकी तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रहा हूं। 4, 5, 15, 16, 23, 24, 25, 26 ये तारीखें नोट करिए। इन तारीखों पर ग्रहों की अच्छी गति नहीं रहेगी, जो कुंभ राशि वालों के लिए एक नेगेटिविटी देके जाएगी, तो इसलिए इन तारीखों पर अपने कोई बड़े जरूरी काम ना करें, अदरवाइज वो काम या तो नहीं पूरा होगा या परेशानियों से होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो 14 मार्च तक आंख, सिर, हड्डी, पेट इन सब का ध्यान रख के चलना है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक बृहस्पति, धन की स्थिति पूरे महीने अच्छी रहने वाली है, बिल्कुल अच्छी रहने वाली है। एजुकेशन ठीक ठीक रहेगी, थोड़ा मन उचाट होगा क्योंकि पंचमेश नीच का है, बाकी एजुकेशन लगभग ठीक है। बिजनेस जॉब की बात करें तो जॉब अच्छी रहेगी पूरे महीने, बिजनेस भी लगभग ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ 14 मार्च के बाद डिस्टर्ब रहेगी। लव लाइफ भी पूरे महीने डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि पंचमेश नीच का है और पंचम में मंगल है, तो पूरा महीने लव लाइफ के लिए गड़बड़ है। सोशल लाइफ ठीक है। इस महीने उपाय क्या किया जाए? ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जप कर सकते हैं, या फिर ओम गंगणपतये नमः का मंत्र जप कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं, तो ये जरूर कर लें। दूसरा काम, नॉनवेज नहीं खाना है आपको। और तीसरा काम, शनिवार की शाम को किसी गौशाला जाके गायों को कुछ भोजन डाला करिए। अगली और अंतिम राशि मीन यानी पाइसेस की बात करते हैं। मीन राशि वालों के अगर हम मार्च महीने को देखें तो आपकी राशि में ही, आपके लगन में ही 3 ग्रह विराजमान रहेंगे पूरे महीने, एक बुध, शुक्र और राहु। 14 मार्च के बाद यहाँ पे सूर्य भी आ जाएंगे, यानी आपकी मीन राशि में 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। 15 मार्च तक 3 ग्रहों का, 15 मार्च के बाद 4 ग्रहों का, यानी सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो बुध, राहु, शुक्र, सूर्य की यहाँ पे युति, यानी कहाँ कहाँ की इन्वॉल्वमेंट हो गई? 4th हाउस, 7th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 3rd हाउस, और यहाँ पे जो है शुक्र की हो गई। तो ये बड़ा गड़बड़ परिवर्तन है भाई। अब छठे घर का भी मालिक यहाँ पे आ गया, 4th का भी आ गया, 3rd का भी आ गया,
बहुत ध्यान रखिए। इस पूरे महीने निवेदन मेरा है, अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखिए। ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। हेल्थ का बड़ा ध्यान रखिए। और वैसे भी मैं आपको बताऊं तो मीन राशि वाले या तो किसी प्रकार से शरीर की नस खिंच गई होगी इस समय, समझिएगा मेरी बात, कमेंट करके बताइएगा। क्या आप 20 फरवरी के बाद ऐसा महसूस कर रहे हैं क्या? आप कमेंट करके बताइए। या तो किसी प्रकार से आपके दांतों में दर्द, दांतों में कोई तकलीफ अचानक से शुरू हो गई, या कमर में पेन, या शरीर की कोई नस सोते वक्त, उठते वक्त, कंधे, गले या कहीं पे दर्द आपको होने लगा, या स्किन की प्रॉब्लम, कुछ एलर्जी होने लगी क्या? ये 3-4 चीजें मुझे नजर आती हैं। माइग्रेन, हेडेक, कंफ्यूजन्स, स्ट्रेस, है ना, नस और आपकी स्किन, है ना, इन सब का थोड़ा ध्यान रख के चलिए। और 14 मार्च के बाद जब सूर्य भी आ जाएंगे तो छठे, 8वें, 7वें, तीसरे, चौथे ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो मीन राशि वाले जो लोग बीमार चल रहे हैं या किसी प्रकार से बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, और या फिर आप जो है हॉस्पिटलाइज हैं या किसी प्रकार से नुकसान में है और मीन राशि है, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रतिदिन 1 माला या 3 माला महामृत्युंजय मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगला आने वाला समय आपके लिए परेशानियों से भरा है। महामृत्युंजय जप, एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, प्रतिदिन ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र आप 3 माला प्रतिदिन जप करें। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और सुबह शाम श्री राम जय जय राम मंत्र का जप करिए, क्योंकि ये ग्रह गति, अगर आपकी कहीं मीन लगन मीन राशि दोनों है तो चिंता का विषय है। कहीं आपकी मीन लगन मीन राशि दोनों है और दशा बुरी है तो बहुत चिंता करने की विषय है। और अगर आपकी मीन लगन है, राशि कुछ और है तो चीजें ठीक है। अगर आपकी लग्न कुछ और है, मीन राशि है तो ठीक है, सामान्य है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अगर आपकी मीन लग्न कोई है, अगर आपकी लग्न कुछ और है, राशि आपकी मीन है और दशा ठीक चल रही है तो भी चिंता करने की विशेष बात नहीं है। लेकिन चिंता तब बहुत ज्यादा है जब मीन लगन मीन राशि भी हो और दशा भी बुरी हो। चिंता करने का विषय तब जब है कि मीन लगन हो, राशि कुछ और हो, लेकिन दशा भी बुरी हो। तो कहने का कुल मिलाकर जो स्थिति है वो थोड़ी सी परेशानी भरी है, लेकिन सब परेशान हो जाएं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन जिसकी राशि भी सेम है, लग्न भी सेम है, दशा भी किसी प्रकार से सूर्य की या शुक्र की, राहु की या शनि की चल रही हो, तो कृपा कर लीजिए, आप किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखा लीजिए और 3 माला आप जप करना शुरू करें महामृत्युंजय मंत्र का। ये आवश्यक है मैं बता रहा हूं। और बेमतलब का ट्रेवल, बेमतलब की यात्रा करना बंद कर दीजिए 1-1.5 महीने, ठीक है। रात की नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो रही होगी, तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल मीन राशि वालों का जो इस महीने में जो तारीखें आपकी अशुभ हैं उनका आप ध्यान रख लीजिए। एक तो 1 तारीख, एक जो पहली तारीख है मार्च में, उस पर बहुत ध्यान रखें। और 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, ये लिख लीजिए, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। और 17, 5, 22, 23 और 24, 25, 23, 24, 25 मार्च, ये जो तारीखें हमने बताई ये जरूर लिख लीजिए प्लीज। ये अच्छी नहीं है, ये आपके लिए नुकसानदायक है, तो इसका ध्यान रखिए आप। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपकी परेशानियां रहेंगी, ऊपर नीचे होता रहेगा, शरीर में दर्द, पेन चलता रहेगा। धन की बात करें तो लाभ का मालिक शनि व्यय भाव में, धन का मालिक, खर्च बहुत अधिक आपके जीवन में हो रहा होगा, बाकी आता रहेगा पैसा। एजुकेशन को लेकर मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। नौकरी को लेकर उतार चढ़ाव रहेगा, पॉलिटिक्स टेंशन देखते रहेंगे। बिजनेस जो है गड़बड़ रहेगा पूरे महीने, क्योंकि सप्तमेश नीच का है। मैरिटल लाइफ डिस्टरबेंस है, गड़बड़ है। मैरिटल लाइफ यानी आप पत्नी है तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लव लाइफ ठीक है, सोशल लाइफ आपकी गड़बड़ रहेगी। उपाय मैं आपको प्लीज बता रहा हूं, उपाय फिर से, एक तो महामृत्युंजय मंत्र का जप, दूसरा श्री राम जय जय राम सुबह शाम।
और तीसरा काम सामान्य रूप से कहें तो गणेश भगवान की उपासना, महीने में हफ्ते में एक बारी गौशाला जाके गायों को भोजन, नॉनवेज नहीं खाना, हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी की उपासना करना और हर मंगलवार शनिवार में से किसी दिन सुंदरकांड कर लीजिए तो फिर बहुत अच्छा है। और मेरा आपको एडवाइस रहेगी कि सैटरडे की शाम को कर लीजिए सुंदरकांड। तो मीन राशि वालों का फिर चाहे जितनी परेशानियां हो चीजें कंट्रोल रहेंगी, सब अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में हमने आपसे अंतिम 4 राशियों की बात करी। मेरा निवेदन, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक जरूर कर दिया करें और अपॉइंटमेंट लेकर पूरी कुंडली दिखानी है तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।